चलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जी आया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया। तो आज की जो मीटिंग है उसको बस अब हम शुरू कर रहे हैं। और बस ये एक बार आपके सबके साथ दरखास्त है। अब सबको कहा था कि भाई 6:30 बजे ज्वाइन कर लेना शार्प, क्योंकि देखो सभी का टाइम जो है ना वो कीमती है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि RWA आपके सबके सहयोग से अभी चलनी शुरू हुई है। अभी हम 45 लोग जो हैं इस RWA के साथ जुड़े हैं, और 18 जून को हमने पहली मीटिंग करी थी बिल्डर के साथ। तो अब उसके आगे का जो भी घटना चक्र हुआ है, जो जो बातें हुई हैं, जो जो मतलब स्टेप बाय स्टेप विवेक आपको एक एक स्टेप बताएंगे। कि जब विवेक अभी गए थे वहां पे, जब लाइट नहीं थी, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो जब कंप्लेंट कराने के लिए गए थे तो क्या बात हुई अमन से, और क्या बात हुई कि भाई इसका सोसाइटी का हैंडओवर हुआ। विवेक, ओवर टू यू, प्लीज आप शुरू करो अब आप। सर आशीष जी करते हैं शुरुआत ना एक बार, फिर मैं आगे। आशीष, आशीष कहाँ पर हैं? साथी हैं मेरे। हाँ ओके, हाँ आशीष। मुझे आशीष दिख नहीं रहे तो मैं इसलिए समझ नहीं पा रहा कहाँ पर है। हाँ जी हाँ जी, ठीक अच्छा। है जी। मैं फ्रेम में बड़ी मुश्किल से ही आता हूँ भी। तो हाँ जी सभी को गुड आशीष। इवनिंग पहले तो। हाँ गुड इवनिंग आशीष, प्लीज स्टार्ट करो। हाँ जी। तो अभी ऐसा हुआ था कि जब लाइट की प्रॉब्लम हुई थी तो रामजीवन यादव जी ने कंप्लेंट की थी यहाँ पे। तो उनके यहाँ से कुछ ऐसा पता लगा था कि जिस बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा था हम सभी के लिए, कि उसमें वो बोल रहे थे कि अगर कोई भी इशू होता है कि हमने बिल्डर की साइड से, बिल्डर ने ये बोला था कि हमने सारा का सारा हैंडओवर अब जो है वो सीआरसी को दे दिया है। सीआरसी की जो आरडब्ल्यू है कि उनके पास हमने सारा कंट्रोल दे दिया है कि अब वो अपॉइंट करेंगे बंदा, और इनफैक्ट उन्होंने कर भी लिया था आई थिंक उस टाइम तक। और कि जो भी कंप्लेंट होती है सीआरसी से, और मतलब तो उस टाइम तक ये बताया गया था कि जो पूरे एरिया में प्रॉब्लम है कि उनको बताना है, और फिर वो लोग बंदा भेज करके, इलेक्ट्रिशियन को भेज करके वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ये लगा था कि यार अगर सीआरसी की आरडब्ल्यू को उन्होंने परमिशन दे दी है या उनको रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो आरडब्ल्यू तो हमने भी बनाई है आरजेपी की, और आरजेपी एरिया तो वैसे बिल्डर की साइड से अलग बनाया हुआ है। तो व्हाई नॉट वी आर आल्सो इन्वॉल्वड इनके, हमें कि वो उन्होंने क्यों नहीं दिया है इसका, हमें रिकॉग्निशन क्यों नहीं दिया और हमें इतनी पावर्स क्यों नहीं दे रखी है। तो उसको लेकर के फिर हमने बिल्डर से मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में फिर हमारी बातचीत बैठ करके हुई, डिटेल्ड बातचीत हुई है। उसमें आशीष मित्तल जी से हमने बात की शुरुआत करी थी। 2 कर्नल सितंबर को सूरी भी वहां दो, पे थे। हाँ मीटिंग 2 और सितंबर को हुई। हाँ, 2 सितंबर को वो मीटिंग हुई है, तो उसमें आशीष मित्तल जी के साथ हमने टाइम लिया उनसे बातचीत करने के लिए। और उसके बाद वहाँ पे कर्नल सूरी भी थे, तो हमने पूरी बातचीत, पूरा वाक्य जो है वो उनको बताया। तो आशीष मित्तल जी को जब हमने ये प्रॉब्लम्स अपनी बताई, तो उन्होंने भी इसका बहुत वो किया कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। मीन्स कि हमारा जो एजेंडा है, उस टाइम पे हमें ये पता लगा कि आशीष मित्तल का भी सेम एजेंडा है। वो भी चाहता है कि इस प्रॉपर एरिया का ब्यूटिफिकेशन, जैसे हमने पहले भी बताया था कि वो हो। तो हमें बड़ा अच्छा लगा सुन करके, तो हमने उनसे पूरी जैसे डिटेल में बातचीत करी, पॉइंट्स उनके आगे रखे। तो हमने पानी की समस्या को लेकर के और लाइट की समस्या को लेकर के जैसे उनको बताया, तो उन्होंने फिर नीरज कांसल जी से मुलाकात करी और उनको बुला के लेके आए, सो दैट की मीटिंग का पार्ट उनको बना सके। तो जैसे ही उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की, उनके साथ फिर बातचीत हुई, तो उन्होंने इन बातों का और अच्छे से खुलासा किया, और अच्छे से उन्होंने बताया कि उन्होंने RWA CRC को रिकॉग्निशन दे दी है, और वो वहाँ के पूरे काम जो है आप उन्होंने अपने अंडर ले लिए हैं, कि वो एक इलेक्ट्रीशियन, एक प्लम्बर और हॉर्टिकल्चर का जो अंदर के इंटरनली काम है, कि वो हम उस RWA से ही होंगे, CRC की। तो उन्होंने हमें भी ये सजेशन दिया कि बीइंग एन RGP, कि अगर आप लोग भी RWA बनाई है, तो आप लोगों को भी सेम सजेशन है कि आप लोग भी अपने RGP की प्रॉब्लम्स के लिए एक इलेक्ट्रीशियन आप लोग भी हायर करो, और उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे कि वो बिल्डर देने को रेडी है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी, अगर उन्होंने सजेशन दिया कि प्लम्बर
प्लम्बर आप कॉमन कर सकते हो कि प्लम्बर की जो प्लम्बिंग की ज़्यादा नहीं होती है, तो आप अगर वो कॉमन करते हो तो कोई इशू नहीं है, अगर अलग भी करते हो तो भी वो उसमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। दूसरा, उन्होंने इनिशियली सपोर्ट की कही कि अगर इनिशियली कुछ सपोर्ट उनकी साइड से चाहिए तो दे आर ऑल्सो रेडी, इनिशियली वो कुछ डिपॉजिट दे करके हमसे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के अपॉइंट करने के लिए वो रेडी थे। मेन पॉइंट उनका जो था कि मेंटेनेंस का, कि वो मेंटेनेंस कलेक्ट जो है वो करें, हम लोग करें, ताकि उनको भी कुछ एक एक्सपेंस दिखे और उसके बाद जो मंथली मतलब जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसका हमें एक बिल उनको बताना है, कोटेशन उनको देनी है। जो एक्सपेंसेस हमारे पास मतलब जो हमारे पास अवेलेबल हैं फंड्स, उसमें जो भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगी तो बिल्डर सेट की वो उसमें प्रॉपर तरीके से उसको पूरा करेगा। और यहाँ की जो मेन इश्यूज हैं, जो जैसे कि बड़े इश्यूज हैं जो कॉमन हैं, फेंसिंग को लेकर के हो गया, पोल्स को लेकर के हो गया, या पैनल्स को लेके हुआ, या कवरिंग हो गई वायरिंग की अंडरग्राउंड का, जो भी ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि उसके लिए उसने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया, जो कि विजिबल भी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी है कि बिल्डर की साइड से जो एक इलेक्ट्रीशियन ठेकेदार अपॉइंट किया है उसने उन वायरिंग्स को लेके और पैनल्स को लेके काम करना शुरू कर भी दिया। तो हमें खुशी भी है कि बिल्डर पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्डर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बिल्डर ने अब हमें सजेशन दिया है मेंटेनेंस का, वो भी हमें स्टार्ट करनी है। उसके ऊपर उसने ये बोला कि आप जितने लोगों से कलेक्ट कर सकते हो आप कलेक्ट करो, उसकी डिटेल हमें दो कि कितने लोगों ने आपको मेंटेनेंस देना शुरू कर दिया है, कि बाकी का जो मेंटेनेंस है बाकी के जो लोग हैं जो नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कि उनसे बिल्डर खुद चार्ज कर लेगा। लेकिन काम जो है बिल्डर भी चाहता है कि ना रुके, काम भी होने शुरू हो जाए। तो इसके लिए वो फंडिंग का हमें जो डिस्कस मुझे लगता है कि करना चाहिए आज की डेट में, वो मेंटेनेंस को लेकर के है कि मेंटेनेंस हमें जल्दी से जल्दी अब स्टार्ट करनी चाहिए, और मेंटेनेंस हमें अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही स्टार्ट करनी चाहिए जैसा कि हमें लिख के दिया गया था। उस चीज़ पे भी बिल्डर ने एक अपना अग्री दिया है कि ठीक है, आप जो ज़्यादा अगर आपको लग रही है तो जो आपके एग्रीमेंट में लिखी है उसके लिए आप रेडी हो तो वो आप अपना कलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्डर से उस दिन बैठ करके बात हुई है। उसने कहा कि आप इसे स्टार्ट करो, उसके बाद आप अपने कोटेशंस लाओ, अपने जो भी काम हो रहे हैं आप उसका बिल्स हमें दो, हमें पास करवाओ, फंडिंग हमसे दो, और अपने इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करो। और बिग इश्यूज, बड़े इश्यूज जो हैं रोड्स को लेकर आगे जैसे मैंने डिस्कस किया है कि वो बिल्डर को हम अगर लिस्ट देंगे तो वो काम करवाएगा और रिव्यू करेगा, फिर जो पेंडिंग होंगे बच जाएंगे उसके ऊपर फिर वो आगे कार्रवाई करेगा, उस पर वो काम करेगा। तो ये उस दिन जो बात है वो हुई है। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि आशीष मित्तल जी हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे रॉयल एस्टेट के अंदर, कि उनको जाकर के हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी है, जो भी हमें उसके बाद आता है, जो भी हमारा यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है उसका भी हमें उसको बताना है आशीष मित्तल को, और उसके बाद वो अपना रिव्यू करके और हमें जो भी पेंडिंग होंगे फिर वो उसको करता रहेगा। बाकी विवेक जी आपको एक पूरे डिटेल्स में और बता देते हैं। विवेक जी आप हाँ बस बताओ। सर मेरे को 1 मिनट दीजिएगा बस। एक पॉइंट जैसे हमने मैसेज में लिखा हुआ था कि बिग न्यूज जो है, गुड न्यूज है, वो बिग गुड न्यूज यही है कि बिल्डर जो है अब हमारे साथ मिलकर के सीआरसी की और मतलब आरजीपी की भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। इससे पहले हमें कुछ आइडिया ही नहीं था, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं था, कोई हमें ये भी नहीं पता था कि हमें किस तरीके से काम करना है। बट अभी बिल्डर ने उस पर अपना प्रॉमिस भी दिया है और अपना उसने कन्फेशन किया है कि हम उस पर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और बट उसमें ऐड उसने क्या था कि ये 3 मंथ्स का ट्रायल हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं कि अगर ये सक्सेस होता है तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेगा। तो एक लेटर भी उन्होंने आई थिंक बोला था कि जिस दिन से आप लोग स्टार्ट करोगे तो आप हमें बताओ, कि वो एक लेटर रिकॉग्निशन की हमें इशू करेगा और हमें रिकॉग्नाइज करेगा एज एन पार्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग मतलब आशीष जी की बात से कंटिन्यू करके मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चल रहा है जब 80 कमांगे फेव आएगी नहीं आएगी ना, उधरों आएगी तो आएगी। अभी तक के कन्वर्सेशन पे अगर किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं रेज करके जी, कि अगर किसी को कुछ इस पे डाउट है या फिर और क्लैरिफिकेशन किसी को
है कि हैंड रेज करके जिस भी है वो क्वेश्चन अपने राइज कर सकते हैं, कोई जी। दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अभी चल रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, वही चल रहा है। हाँ जी, वो अभी आपने देखा भी होगा कि कल भी यहाँ पे लगे हुए थे वो, जो ठेकेदार आया था जिन्होंने अपॉइंट किया मैडम ने, वो ठेकेदार और इस एरिया का ले चुका है एक बार कि ऐसे कैसे करना है। अच्छा अच्छा, वो जो देखो मीटर से जो यहाँ पे किया ना एज पर बिल्डर, वो आपको पर्सनली करवाना पड़ेगा। बिल्डर जो है सिर्फ अंडरग्राउंड वायरिंग जो है वो पैनल तक देगा, और जो जैसे कि मतलब हम लोगों ने भी अपने 12 एकड़ के एरिया में करवाया है, तो हमें भी ऐसे ही करवाया है कि जो सर पैनल मैं पैनल से लेके घर तक की जो वायर अंडरग्राउंड है वो हमने खुद ही करवाया। हाँ, पाइप तो उन्होंने डाल रखी है, पाइप नहीं डाली, तो उसके लिए हम लोग उनको बोल देंगे कि वो पाइप जो है वो डाल के देंगे, तो तार यहाँ से वहाँ तक के लिए जो है वो करवाएंगे। सर सबको ये एक लेटर के फॉर्म में दिख रहा है पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ? हाँ जी, दिख रही है मुझे तो। ठीक ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मेरे को एक बार बता दीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ। किसी बड़ा दिखता है ना स्क्रीन का। हाँ जी, आप एक बार पढ़ दो इसको, विवेक पढ़ दो एक बार इसको। हाँ जी सर, पढ़ने लगा हूँ। ठीक है ठीक है, उसमें मैं दिया। ये आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। आ गया, ठीक है सर। ये एक ना उन्होंने लेटर जो है वो बनाया था इनके साथ, मतलब कि जो सीआरसी की आरडब्ल्यू है उनको हैंड ओवर देने का तरीका था कि एक छोटा सा लेटर बनाया है, 2 पेजेस का है, मतलब कि ठीक है, उसमें कौन कौन से जो वर्क्स है। दोबारा क्या हो गया सर? लेटर फॉरवर्ड भी कर देंगे सबको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये है सर। इन्होंने 31 अगस्त को किया है, मतलब कि 1 सितंबर से जो है उन्होंने उनको हैंड ओवर दे दिया। जितने भी पुराने वर्कर्स थे ऑलरेडी जो रॉयल स्टेट के रोल पे काम कर रहे थे, मिस्टर दर्शन जी एंड टीम, मतलब जो भी आरडब्ल्यू है उनको हैंड ओवर दे दिया है कि वो लोग उनसे काम करवाएंगे अब। लेटर बाद में फॉरवर्ड कर देना, अभी डिस्कस कर दो लेटर के बाद। हाँ जी, नेटवर्क चला जा रहा है एक्चुअली, नेटवर्क का इशू है, कंप्लीटली बंद हो गया। इंटरनेट बंद नहीं हुआ अंदर ना, मेरा चल रहा है 3 मिनट कनेक्ट है मेरा, वाईफाई भी चल रहा है। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट तो वाईफाई का बात पता नहीं। अच्छा कल का हो रहा है ऐसे कल का चल रहा वाईफाई चल रहा है इसमें। वही हो रहा है, इधर भी हो रहा है, सारा कुछ बंद हो गया, रिकनेक्शन चला गया लगा था। मैं अपने नेटवर्क से कर देता हूँ। मैं फोन ना करना कनेक्ट। हाँ, फोन से कर दो। ना जल्दी जल्दी सही साडा हो जाता है। पता नहीं सारा ही चला गया, बंद हो गया। मोबाइल में चल रहा है अच्छी भी उन्होंने क्या क्या उसमें डाला हुआ है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। इसमें कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, जैसे दर्शन एंड टीम जी जो
जो सिस्टम्स हैं वो माइनर वर्क डन है। माइनर वर्क डन जो है वो करेंगे क्या कहते हैं RWN टीम। जो मेजर है, जो मेजर काम है वो करेंगे बिल्डर्स। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो रूटीन की गार्डनिंग का काम है, ठीक है, वो उनके गार्डनर्स करेंगे। वो सारा जो वर्क है वो देखेंगे दर्शन जी एंड टीम। सेम उन्होंने एडवाइस किया है कि आप भी अपने गार्डनर रख लीजिए, ठीक है, पार्क्स वगैरह मेंटेन कर देंगे, सब कर देंगे। जो जैसे हमारी एलिफेंट ग्रास है जो प्लॉट्स के अंदर हुई है, वहाँ का जो भी काम है वो हम अगर करवाना चाहते हैं, हमें बिल्डर को बताना पड़ेगा कि हाँ इस तरह का इशू है जिसमें कि ट्रैक्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट है, मेजर वर्क है, वो उसके स्कोप में आएगा। उसी तरह से हमें जो काम है वो बाइफरकेट करने पड़ेंगे 2 हिस्सों में। एक छोटा सा काम बताते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट में कोई बल्ब खराब हो गया, उसका कुछ कनेक्शन टूट गया है, वो जो है जो हम अपना इलेक्ट्रिशियन हायर करेंगे वो बंदा काम करेगा। अगर ऑलरेडी मीटर बॉक्स इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस तरह के काम जो है वो जो पर्सन RW है मतलब कि हायर करेगा वो करेगा। और उसके बाद अगर मेजर वर्क है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मीटर बॉक्स तक सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, या मीटर बॉक्स इंस्टॉल्ड ही नहीं है, उसको नया इंस्टॉलेशन देना है, इस तरह के सारे वर्क्स कैपेक्स में आते हैं जिसमें कि कैपिटल ज़्यादा लगता है। वो सारा ऑलरेडी जो ड्यू है मतलब बिल्डर की तरफ से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सारा वो करवाएगा इसी 3 महीने के अंदर। उसको हमने प्रोजेक्ट सेट करनी है। एकदम से बोलेंगे तब भी काम नहीं होता सर। फर्स्ट वीक का एजेंडा क्या रहेगा, भी इतना ये फर्स्ट वीक कंप्लीट होना चाहिए, सेकंड वीक में इतना होना चाहिए, ऐसे एक महीने बाद रिव्यू करेंगे कितना आया, कितना उसने काम किया जो उसको प्रपोज किया था। अगर नहीं किया है तो हम जो बनाएंगे एग्रीमेंट में, जो मैं आपको दिखा रहा था उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हम उनकी पेमेंट कैसे रोक सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये तरह के पॉइंट्स हम जो आपस में मीटिंग कर रहे थे उसमें यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं कि अगर कुछ भी काम नहीं होते हैं तो उसका रेपोकेशन हमारे ऊपर है, हमने क्या करना है। कोई आर्बिट्रेटर टाइप ऑफ सिस्टम बनाना है जो कि उनके एग्रीमेंट में मिसिंग है, तो वो हम एक बार अपना डिज़ाइन करेंगे, आपके साथ पब्लिश करेंगे ग्रुप में। किसी का उसमें एडवाइस रहेगा, कुछ पॉइंट ऐड करना होगा, रिमूव करना होगा, भी ये नहीं सही है कि हम उनको एक्स्ट्रा पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, जिस तरह का भी एडवाइस रहेगा सब दिया जाएगा। उसके बाद ही हम ये एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो हमने जो प्रपोज टाइमलाइन बनाया है इतना जल्दी ये है नहीं। और जो हमारा कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस भी है वो हमारा जो अपना RWA का अकाउंट रहेगा हम उसमें करेंगे। एक सेपरेट आपको अकाउंट नंबर सेंड किया जाएगा अदर देन जो हमने आपको पहले सेंड किया, जिसमें कि आपने एनुअल मेंबरशिप पे किया है, वो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस का है। हम मेंटेनेंस एग्रीमेंट मेंटेनेंस कलेक्शन के लिए उसी का एक चाइल्ड अकाउंट बना के आपको उसका डिटेल शेयर करेंगे, जिसमें कि सिर्फ मेंटेनेंस कलेक्ट की जाएगी ताकि हमें ट्रांसपेरेंसी पता चले कि कितना मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है और ऑफिस एक्सपेंस में क्या है। वो अकाउंटिंग में भी इजी रहेगा और आपके पास हमें बताने में, जब समझाने में कभी आप आए बुक्स चेक करना चाहते हैं तो वो बुक्स की वेरिफिकेशन में भी इजी रहेगा, ठीक है सर। तो अगली बार जब भी आपको सेंड करेंगे तो कॉन्शियसली आपको देख के बताना है कि अभी आप जो मेंटेनेंस पे कर रहे हो वो पुराने अकाउंट में ना गलती से आ जाए। ये सब करने में हमें कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। करते करते हम यही मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि हम 1 अक्टूबर से 3 महीने का जो ट्रायल है अक्टूबर नवंबर दिसंबर करेंगे। नए साल से होप्स हो कि हम जनवरी आएगा, नया साल आएगा और सब कुछ अच्छे से मतलब कंप्लीटली हमारे पास मतलब हैंड में आ जाएगा। अभी हमारे पास आपको जैसे पता है कि ग्रुप में 100+ पीपल्स ज्वाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। उनमें से कुछ एक घर में से डबल भी हैं, तो 74-75 जो हैं ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं, जिनकी मेंबरशिप फीस भी आ गई है। बाकी के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके कोई नेबर हैं जिनसे आप जानते हो, चाहे आप प्लॉट ओनर हैं चाहे रेजिडेंट हैं, किसी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, प्लीज़ उनको अप्रिशिएट मतलब कि मोटिवेट कीजिए और हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बताइए। क्योंकि बिल्डर ने इस चीज़ पे एग्रीमेंट दिया है कि जिनकी मेंटेनेंस हम कलेक्ट करेंगे उनको लेटर बिल्डर नहीं सेंड करेगा। मतलब हम अपने लेटर हेड पे आपको मेंटेनेंस कलेक्शन का एक एग्रीमेंट भी भेजेंगे जो कि RWA के साथ आपका साइन होगा। आपका पहले बिल्डर के साथ साइन हुआ है, हम RW की तरफ से एक आपको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। आपने RW के अकाउंट में मेंटेनेंस पे करना है और उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो हम डिसाइड करेंगे कि हाँ हमारा काम एक्चुअल में हुआ है, एक्सपेंस देना बनता है बिल्डर को कि नहीं बनता है। जो मेजर वर्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग देख के, माइनर वर्क्स तो हम करवा ही रहे हैं, ठीक है। उसने बाकी माइनर्स के लिए जो पेमेंट करना है वो बिल्डर के अकाउंट से ही पेमेंट होना है, हमने तो लमसम उसको ट्रांसफर करना है।
बट वो हम लमसम उसको ट्रांसफर तभी करेंगे जब हमारा जो मेजर वर्क डन जो हमने उसको टाइमलाइंस दिए होंगे अगर वो फुलफिल हो जाए, ऐसा हम एग्रीमेंट में लिखना चाह रहे हैं। एक बार हम उसको दिखाएंगे कि हमारी टीम ने सारे के सारे 100 पीपल्स ने ये डिसाइड किया है कि भाई एग्रीमेंट में ये सब चाहिए। अगर नहीं होगा तो अभी प्रॉब्लम है, हम इतनी जल्दी मेंटेनेंस फिर देते नहीं, तो सारा काम पूरा करवाओ उसके बाद मेंटेनेंस स्टार्ट करो। ठीक है ना सर? अभी सर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप बताइए एक बार जरा। विवेक, सर ये एक मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। हाँ जी संजय अभी जी। तक जो है ना शायद 46 लोगों के पैसे आए हैं कंट्रीब्यूशन, जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है आरडब्ल्यूए का, अभी तक 46 लोग के आए हैं। हाँ संजय जी आप बताइए, संजय जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ जो इन्होंने सर वो दिया था, जो मेरा मुद्दा था सर, ये शुरू से जो मांग रहे हैं सर, जिसमें आप भी एग्री थे कि ये काम नहीं हो कर रहा सर कुछ, तो ये सर ये मेंटेनेंस कब से शुरू करोगे सर? ये पे बिल्कुल रजिस्ट्री के टाइम से शुरू होगा सर या अब से शुरू होगा? ये 3 महीने का इकट्ठे देना सर, हर महीने का देना सर? ये इसका सोल्यूशन तो निकला ही नहीं सर। सब मेन मुद्दा तो सभी का यही है ना सर। तो 3 साल से सर जो ये लेटर हाँ ये जी हमारे सर, पास नोटिस आया सर, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर आपका जी। सर एक्चुअली हम मंथली कलेक्ट करेंगे अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 3 महीने तक। ठीक है सर सर? जो पुराने सर वाला है तो उसने बोला है कि हमें चाहिए, अभी हमने उसको उस चीज़ पे एग्रीमेंट दिया ही नहीं। ठीक है सर? क्योंकि जो रेजिडेंट यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए तो हम 100% स्टैंड लेने वाले हैं कि हम पुराना वेव ऑफ करवाएंगे। जी सर। ठीक है सर? बट अगर हम उसको अभी से इसको मतलब एकदम से पोक कर देंगे ना इस काम के साथ साथ ही, तो जिस चीज़ों पे वो एग्री भी हुआ है ना, हमें डर है कि वो बैकआउट ना करे। ठीक है सर? डिले ना सर करे हमारा काम। वो अलग एक्चुअली बात है कि हाँ, इन्हों जब अभी भी हमने उसको दिया नहीं है, पुराना भी हमने दिया नहीं है, वो शांत बैठा है, वो नोटिस ही भेज सकता है। ठीक है सर? नोटिस भेजेगा भी तो वी विल फाइट टुगेदर। सर ठीक है सर? सर सर हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये पिछला तो एक्सक्यूज करवाना चाहिए ना सर? ये भी इसका मुद्दा मैं ना सर, ये कब वही से वही शुरू कह होगा? रहे हैं ये सर। हाँ बिल्कुल मैं जी। क्लैरिफाई, किसी को क्लैरिफाई नहीं हो रहा सर, और सारे इसी कंफ्यूजन में है सर। ये कैसे होगा, कितना देना है, कब देना है, कितना माफ होगा नहीं होगा? सर ये मैं लड़ाई आपको तो काफी दिनों से लड़ी। सर ये चीज़ हमने उनसे शेयर किया था ऑलरेडी। जैसे हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, अभी संजीव जी हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइंट हैं। ठीक है? इनका 51 नंबर प्लॉट है। इनके घर के पास एक भी पैनल नहीं लगा हुआ, मीटर पैनल जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है? जिसके अंदर इनको मीटर बॉक्स में मीटर लगाना था। तो हमने उनसे शेयर किया कि हमारे पास ऐसे रेजिडेंट्स भी हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारे पास एनुअल मेंबरशिप पे किया है। ठीक है? अगर वो एनुअल मेंबरशिप दे सकते हैं तो वो मेंटेनेंस भी पे कर सकते हैं, बट दे डिमांडिंग देयर राइट्स। ठीक है ना? उनको जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ अब तक। तो उसके लिए आपका क्या है? तो हमने उनसे ये बात किया था, हमने कहा कि हम मेंटेनेंस रख भी लेंगे लेकिन ना तो आपको हम दे देंगे या वो आपको पे करें, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया कि आप सही कह रहे हैं। इसीलिए अभी आपने देखा है जो हमने अभी ग्रुप में डाला है कि ट्रांसफार्मर के पास काम शुरू हुआ है। अभी 12 एकड़ में एक पार्क है जो कि हाउस नंबर क्या है? और एक सर इनका सबसे बड़ा फॉल्ट पता क्या सर? इन्होंने 4 साल तक किसी को कुछ नहीं बोला इन्होंने कि भाई हाँ जी। जानकारी देनी थी चाहिए, इन्होंने बताना चाहिए। और उस टाइम सबसे प्लाट बेचा, इन्होंने ये बोला कि आपको 2-3 साल मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। जब जैसे इन्होंने प्लाट बेचा और इन्होंने सर एक साथ ही 3 साल का इकट्ठा बना के बेच दिया सर। तो कितना मतलब एकदम बिल्कुल वजन बिल्कुल पड़ता, सही कह सभी रहे को हैं। वजन पड़ा सर, वो सभी एकदम हाँ ऐसे जी, शॉक्ड हाँ हुए। जी, हाँ जी। सही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपका सर प्लॉट नंबर बताएंगे मेरे को संजय जी एक बार? 179 सर, 179 सर। 179। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपका अभी आपने कंस्ट्रक्ट नहीं किया ना सर? नहीं सर, कंस्ट्रक्शन नहीं किया सर, मेरा प्लॉट है सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैन वो मैन मुद्दा यही चीज़ है मैन सर, मुद्दा हमने सर ना पता क्या है उनसे, सर? मैन आपकी मुद्दा बात पता सही है क्या सर, है सर? आपने नहीं कंस्ट्रक्ट किया ना। सर मैं आपको वही बताता हूँ सर, हुआ नहीं, आपकी बात सही है सर, मेरे को एक बार बताने दीजिए, फिर मैं आपका पॉइंट दोबारा से लेता हूँ। ठीक मैं है? मेरा सर मैन मुद्दा पता क्या है हमने सर? ये डिस्कशन उनसे ऑलरेडी
एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, सबसे मेन जो मुद्दा, सभी का मुद्दा है सर मेरा, मतलब सर जब वो अपना एग्रीमेंट है जो उसने बातें वादे प्रॉमिस किए थे सर, भाई ये होगा, भाई फलाना भाई क्या बोलते हैं, जनरेटर होगा, अंडर वायरिंग होगी, ये होगा वो होगा, उसने सर एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा। सबसे जो मेन मुद्दा है सभी का सर यही है कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है, इसलिए लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे सर। मेंटेनेंस देने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सभी एग्री हैं, बट सर वो एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा सर हाँ वो। जी, हाँ जी संजय जी, हम वही आपको बता रहे हैं। जस्ट अ मिनट राजेंद्र सर, एक मिनट बस। एक्चुअली सर क्या है सर सर, ये पॉइंट हमने उनसे ऑलरेडी, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जो आप तो रेजिडेंट है भी नहीं सर, जो हाँ रेजिडेंट है संजीव जी यहाँ पे आके रहने लग गए हैं, सर। उनके पास भी पैनल नहीं है। मैंने वो भी पॉइंट शेयर किया है। देखिए अभी बात वही आ जाती है कि एक पर्सन रह रहा है, ठीक है, उसको तो आपसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है ना सर, ठीक है। आप बिल्कुल। जब बनाएंगे तब हम लोग हैं आपका साथ देने के लिए। आपको जी जी पानी चाहिए होगा, बिजली चाहिए होगा, आपको यहाँ पे काफी चीजें स्टार्ट मिल जाएंगी, ठीक है। उससे सर। पहले तक क्या था कि यहाँ पे एक आरडब्ल्यू अलग से नहीं थी, आरडब्ल्यू थी सीआरसी की, ठीक है। हम उनके पास जाते थे, हमारे को प्रॉब्लम आती थी, इसलिए हमने अपनी इंडिविजुअल बना ली। स्टेप स्टार्ट यहीं से हुआ कि हम अपने लिए स्टैंड लेने लग गए इधर अलग से, ठीक है। अभी क्या है, अभी जैसे हमने उनको पॉइंट शेयर किया कि ठीक है हम मेंटेनेंस पे करते हैं या ऐसा करते हैं, बट हमारे पास देखिए ऐसे ऐसे इश्यूज हैं कि 91 नंबर वाला लेन है, 51 नंबर वाला लेन है, इसके अंदर एक भी पैनल नहीं है। उन्होंने एग्री किया कि आपकी बात ठीक है, आपको हमें हमने इसीलिए टाइम लिया है कि सर हम आज से थोड़ा देना शुरू कर देंगे। अगर उनका 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया, हमारे उनके पास जो पॉइंट्स हैं हम उनको पहले फुलफिल करवाएंगे, ठीक है। जब तक हमें भी अपने अकाउंट्स वगैरह का ये सब सेटअप करने में टाइम लगेगा, एग्रीमेंट डिजाइन करने में टाइम लगेगा। अभी बिल्डर के साथ 1 से 2 मीटिंग और होंगी, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में बहुत सारे पॉइंट उसको अच्छे लगेंगे ही नहीं। वो बोलेगा ये काटो ये काटो, पर हमने उस पर स्टैंड लेना है कि नहीं भाई, ये एक बंदे की बात नहीं है, ये 100 बंदों का लिखवाया हुआ है। जी 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 सर तो सर। हमें अगर काटना पड़ेगा तो सबसे पूछना पड़ेगा, ठीक है ना सर। तो ऐसा नहीं है, हम किसी के साथ खराब नहीं करने वाले हैं, बट हमें अगर 3 महीने का ट्रायल अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें अपने जो भी 100 लोग अभी हमारे पास बात कर रहे हैं और जुड़ेंगे, हम 300 से 400 हो जाएंगे, जितने भी घर है सब मिल जाएंगे। उसके बाद हम सबके लिए मतलब ये चीज कर रहे हैं, ठीक है ना सर। तो सर आपका सर वाला सर। पॉइंट बहुत वैलिड है। हमने उस चीज के लिए बोला है कि जो लोग इतना पुराना दे रहे हैं, ठीक है, अभी आप पुराना मांग रहे हो, आपने एग्रीमेंट 6 रुपए का भेजा था, 7 रुपए का भेजा था, डीजी लगा नहीं हुआ। पॉइंट उसका भी वैलिड है कि डीजी का तो स्टार्ट है वो 75% या फिर 60, मतलब 60 to 70% तो मिनिमम वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है सर। तो हमने उनको ये क्वेश्चन किया क्रॉस कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, आप हमें 359 जितने भी अभी एक्चुअली अगर हम उसको पुराने प्लॉट्स में ना, ये रीडिजाइनिंग हुआ है, आपके अगर ग्रुप में देखेंगे तो हमने नया मैप भेजा हुआ है, माइनस करके 348 टोटल प्लॉट्स बनते हैं, ठीक है। नंबरिंग सिस्टम छोड़ दीजिए, बीच में से कुछ प्लॉट नंबर गायब है, उसके अकॉर्डिंग 348 टोटल प्लॉट्स बनते हैं। हमने उनको बोला कि 348 प्लॉट नंबर में से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बनाना नहीं है, आगे रीसेल करना है, उनका नंबर हमें नहीं चाहिए। आप अपने आप उनके जो भी मीटर चलाना है मीटर चलाओ, मतलब कि पैसे का आपने उसको 10 साल का लेना है 2 साल का लेना है वो आप देखो, बाकी लोगों का नंबर हमें चाहिए ताकि हम उन सबका कॉन्टेक्ट करें। उसने इस चीज पे डिनाई करने की कोशिश की, मतलब डिनाई सीधा सीधा नहीं किया, गोल गोल घुमाया। तो हमने कहा कोई चक्कर नहीं है, हम वो कलेक्ट कर लेंगे, बट जिनको हम लेटर भेजेंगे फिर उनको आप डील नहीं करोगे। जब ये हमने किया तो वो मान गया कि ठीक है। अब जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको वो सीधा सीधा कुछ नहीं बोलेगा, आपको लेटर नहीं भेजेगा, वो हमारे थ्रू आपसे बात करेगा। अगर आपके पास सीधा लेटर आता है, आप हमें सिर्फ बताइए कि मेरे पास सीधा लेटर आ गया जी, आप बताइए क्या करना है, हम आपके लिए फाइट करें, सर सर सर। ठीक जी है सर। सर। हाँ जी, सर सर। ये मैं तो सर आप लोगों के साथ हमने हूँ, जो भी एमओएम कुछ बनाए हैं, ये सब शेयर भी किया है सर। सर जी, आप जो भी बस सर डिसीजन यही लोगे स्ट्रेंथ सर हमें हमें चाहिए, मानना है। सबका जो कंट्रीब्यूशन यही चाहिए कि हाँ हम सब एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल सर हाँ बिल्कुल जी, सर। राजेंद्र सर आप बताइए। मैं संजय जी की बात का जवाब दे रहा था कि उस केस में क्या करेंगे पीछे वाले का। संजय जी, मैं डे वन से, जब से हमने मार्च अप्रैल में आरडब्ल्यूए के बारे में बात करनी शुरू करी थी ना, तो मेरा यही स्टैंड था कि हमको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि जब काम ही नहीं हुआ एग्रीमेंट के हिसाब से बिल्कुल तो पैसा किस बात का देना। लेकिन क्या है बॉस संजय जी, ना तो आप अकेले लड़ सकते हैं, ना मैं अकेला लड़ बिल्कुल। सकता हूँ, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। और नहीं लड़ोगे लड़ सकता कैसे? सर। आप लड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा वकील के पास, आपको लीगल कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए पैसे कौन खर्च करेगा? है ना? कोई भी बिल्कुल हम सर। में से ऐसा नहीं है जो पूरे मोहल्ले के लिए अकेला पैसे खर्च करे।
कोई नहीं है, ना बिल्कुल मैं हूं ना आप है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल सर। उसके लिए ही आरडब्ल्यू की जरूरत है। मैंने अभी विवेक, आशीष आशीष हमारे लीगल एडवाइजर है ना। जी अब आशीष लीगल एडवाइजर है, हमने आशीष को कहा कि भाई आप जो है ना किसी भी वकील को हायर करो, उसको बोलो कि हमको तुमसे 1 घंटे के लिए बात करनी है, जस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटे बात करनी है, मुद्दे सारे नोट करके लेके जाओ, उससे सलाह करो, सर। बात कर लो पहले कि भाई 500 लेगा, 1000 लेगा, 2000 लेगा, 5000 लेगा, जितने पैसे वो बिल्कुल सर। बोलता है पहले पहले तय कर लो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 से 5 के बीच में कोई बंदा अगर टाइम देता है ना, वकील डॉक्टर के पास जाते हो आप, नंबर्स दिखाते हो, बिल्कुल वो मिनट लगाता है, 2 पैसे ले लेता है 500, है ना। तो इसी प्रकार सर। से वकील है, तो वकील भी पैसे लेगा, मुफ्त में कोई काम नहीं करेगा। तो अब हमारे पास एक बहुत बिल्कुल छोटा सा कॉर्पस हमारे पास 20-22 हजार का इकट्ठा हो गया। तो उसमें से हम 2-4 हजार रुपया खर्च करके वकील से बात करके और ये सारे मुद्दे डिस्कस करेंगे कि हमको किस प्रकार से काम करना है। ये बात कहना चाह रहा था, बिल्कुल ठीक सर। है ना। मेरा सर ये भी है कि सर हम सभी को ना सर, जैसे ये आप ये एनुअल जो भी है, ये सभी को मिलजुल के ना सर पूरी एकता के साथ और पूरे उसके साथ है ना सर साथ देना चाहिए। और ये बिल्कुल जो भी आप सभी का सर फैसला है ना वो सभी को होना चाहिए सर, सभी को इसमें वो करना चाहिए। जैसे वो 500 रुपये आप बोल रहे थे 46 के आए हैं, तो ये भी सर वो, मतलब सही नहीं है सर। एकता में ही शक्ति है सर, और एकता के साथ ही हम इसको लड़ सकते हैं सर और आगे बढ़ सकते हैं सर। नहीं, बट अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं अभी, जैसे मान लो 76 जो है ना, 76 सर यूनिक यूनिक फैमिली है। यूनिक का मतलब कि उसमें दो, एक घर में से दो नहीं है, सिंगल सिंगल घर की बात करूं तो 75 सर 76 लोग हमारे नंबर हैं। उनको मैंने अभी मैसेज भी भेजा है। बट अफसोस की बात यह है कि उनमें से कितने लोगों ने जुड़े हैं आज, 6 बंदे जुड़े हुए हैं, 4 बंदे वहां बैठे हुए हैं, 10 लोग हैं। मैं सोच रहा था कम से कम 50 तो बंदे हों, तभी तो आप फाइट बिल्कुल सर। करोगे ना। आप पैसे देने की बात, पैसे देने की तो बात बाद में है, वो कम से कम मीटिंग तो अटेंड कर लो, सुन तो लो। अभी ये आशीष हाँ ने लिखा भी है, आशीष ने लिखा है ही वांट्स टू शेयर सम गुड न्यूज। अब कोई बंदा गुड न्यूज भी सुनने के लिए राजी नहीं है, क्या करोगे इनका आप, है ना। सर ऐसे तो इसका तभी सर जाके देखो मैं प्रॉब्लम क्या कर है पाएंगे सर। एजुकेशन में, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, मैंने जो ऑब्जर्व करा है उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो ग्रुप है ना सर, ग्रुप को लोग म्यूट कर देते हैं। उसमें कन्वर्सेशन आ रही है, जा रही है, कुछ लोग तो बॉदर ही नहीं करते कि उसको देखना है। तो उसके लिए भी अभी प्लान ये है कि उन लोगों को सभी को अलग से एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना करके ना उन सभी को सेपरेटली ही एक एक मैसेज किया जाएगा, क्योंकि सेपरेट मैसेज जो होता है ना उसका इम्पैक्ट अलग होता है। क्योंकि ग्रुप्स आजकल व्हाट्सएप पे लोगों ने हजारों बनाए हुए हैं और हजारों में पार्टिसिपेट हैं, तो अंडरस्टूड है कुछ लोग नहीं भी देखते। तो अब आज की मीटिंग में आशीष अगर मैंने हम 11 ब्रॉडकास्ट लोग भी किया है, जुड़े हुए हैं आशीष तो आशीष मैंने ब्रॉडकास्ट किया है, आप अपने अकाउंट चेक करो, मैंने ब्रॉडकास्ट किया है, मैंने सबको मैसेज भेजा है अभी। हाँ जी। हाँ, सर आशीष जी का बाकी कहना है कि मतलब कि जो हम रूटीन कम्युनिकेशन भी करते हैं ना, हाँ, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप एक बार तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया, हमें कंफर्म करना है या कॉल करके या इंडिविजुअल मैसेज करके कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, कुछ अपडेट डाला था। अगर वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है कि यस मेरे को कम्युनिकेशन मिला है, मैंने देखा है, पर मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, वी विल क्लैरिफाई। तो धीरे धीरे मोटिवेशन और ज्यादा हम करेंगे। अब हम कल से इसी पे लगते हैं। हम हाउस नंबर 1 से शुरू कर लेंगे, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास ज्वाइंट है, कि हम पूछेंगे कि आपको पुराने दिनों के कितने कम्युनिकेशन याद है, कुछ डाउट है कि क्या है, तो क्लैरिफाई कर देंगे हमने लास्ट मीटिंग किया था उसका ये अपडेट आया है। तो उससे क्या है कि हमें जो आज का मीटिंग का जितने कम लोग ज्वाइन हुए उनका क्या रिस्पॉन्ड होगा ना, एक इंडिविजुअल लेवल पे मिल जाएगा, ताकि हम बता सकें कि हाँ हमारे पास 20 लोग जुड़े थे, वो तो एग्रीमेंट में थे, आपका भी एग्रीमेंट हो गया, अब 21 हो गए। ऐसे ऐसे करते हुए हम सबसे बात कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास 50-60 लोग हो गए हैं जो एग्री कर रहे हैं, या उनमें से कितने एग्री नहीं कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैसेज मैंने भेजा है। अब आप जो भी मैसेज डालना है ना, आप मुझे शेयर करो, आई विल सेंड। लिस्ट मैंने बना ली है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने बनाई हुई है, और वो जितने भी मैसेज हैं वो नाउ आई विल बी सेंडिंग। और आप भी, आशीष आप भी बना लो, ठीक है, विवेक, विवेक आपके पास नंबर सबके हैं, आप भी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो आप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, राइट। ओके, इंडिविजुअली जाएगा। देखो अभी दो तरह, अभी जो मेंटेनेंस चल रही है ना, वो दो तरह के मुद्दे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। हाँ जी, एक, जो लोग अभी सोसाइटी में रह रहे हैं, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हो चुके हैं, जिनके प्लॉट्स हैं,
एक मेंटेनेंस का मुद्दा उनका है, दूसरा मेंटेनेंस का मुद्दा उन लोगों के साथ में है जो कि परचेज कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन आगे करनी है या जिन्होंने प्लॉट ले लिया हुआ है। अब बिल्डर की मंशा जो है, बिल्डर यही चाहता है कि जब भी उनके पास कोई भी डिमार्केशन के लिए आता है या एनओसी तो एनओसी के लिए आता है, तो उस टाइम पे वो उनसे पिछला कलेक्ट करें। अब इसमें थोड़ी सी कड़वी बात ये है कि जो भी लोग उस टाइम पे बिल्डर से फाइट कर सकता है कि अपने डिमार्केशन के लिए भी और अपने एनओसी के लिए भी, कि दैट इज नॉट वैलिड और दैट इज नॉट लीगल कि आप डे 1 से मेंटेनेंस लो, वो अपना जो मेंटेनेंस है उसका पिछला उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं। सेकंड इसका तरीका यही होगा कि जब हम लोग एज एन आरडब्ल्यूए काम कर रहे हैं, उस आरडब्ल्यूए के थ्रू जब हम उसको नोटिस करेंगे, उसको नोटिस भेजेंगे कि सभी लोग बनाना चाहते हैं बट ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑल द प्रोमिसेस बाय द बिल्डर, इसीलिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है पिछला मेंटेनेंस भरने के लिए, तो दूसरी फाइट उस तरीके से भी की जाएगी। तो अगर सब लोग मिलकर, ये हमें प्रॉब्लम इसलिए अब आ रही है क्योंकि हमारे पास पूरे 350 प्लॉट्स के जो ऑनर्स हैं उन सभी के नंबर्स नहीं है। बिल्डर से हमने डिमांड करी तो बिल्डर ने उसको डिनाई कर दिया कि वो लिस्ट नहीं देगा उनकी कंपनी पॉलिसीज की वजह से। तो इसीलिए अभी तो हम आपस में जितने भी लोग हैं इन सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी अपने अड़ोस पड़ोस वाले का नंबर हो तो वो शेयर करे, सो दैट कि उन सभी को हम लोग इस पॉइंट से समझा करके उनको आरडब्ल्यूए में कनेक्ट करें और आरडब्ल्यू में कनेक्ट करने के बाद कलेक्टिवली इस चीज के ऊपर फाइट करी जा सके। जैसे संजय जी हमारे साथ जुड़े, शेयर किया। अच्छा आशीष, मैं ये कह रहा था कि आपने जो बात कही ना कि उसने डिनाई कर दिया, तो जब आप वकील से मिलोगे ना, ये पॉइंट नोट कर लो कि क्या एग्जैक्टली हम नोटिस देके उससे नंबर ले सकते हैं। तो भाई जब हमने आरडब्ल्यू बना ली है तो हम क्या, हमारा लीगल राइट है या नहीं है नंबर लेने का? सर देखो, ये तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने जो रूल्स पढ़े हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, उसमें ये प्रॉपर जो है ना बिल्डर की खुद की उसकी वो है सर, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो शेयर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इसमें कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता। बट यस कि जैसे रजिस्ट्री सबकी हुई है तो हम एक आरटीआई फाइल करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू इफ वी डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट कि हमें उन सभी प्लॉट ऑनर्स के नंबर चाहिए, तो दैट इज द अदर वे कि हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। बट बिल्डर की अपनी डिस्क्रिप्शन है वो नहीं देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक और भी है ना तरीका, जैसे मान लीजिए एक्चुअली उसने अभी तक हमने ना एंडोर्समेंट लिया है उससे, ना उसने एंडोर्स किया है हमें, ठीक है। जब वो हमें एंडोर्स कर देगा तब हमारे पास एक और प्लस पॉइंट बनता है कि ठीक है यार, अगर आपने एंडोर्स किया है फॉर कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस, हम कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। देन दैट वे आल्सो वी डिमांड। नहीं विवेक, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ जो आशीष ने जो बताया ना आरटीआई वाला रूट, तो वो आरटीआई वाला रूट जो है ना, अपना जो ये तहसीलदार नहीं है, सब तहसीलदार जो भी है यहाँ बैठा हुआ, तो उसको हम आगे डाल सकते हैं कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पे ये हमारे अपने लेटर हेड पे, वी विल सेंड दी चिट्ठी ऑन अवर लेटर हेड, वी आर अ रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वी आर अ रजिस्टर्ड एंटिटी और हमें ये चाहिए, ठीक है ना, वो देगा वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर मेरा इसमें एक सबमिशन ये है सर, विवेक जी, मैं इसमें ये कह रहा हूं कि आप पहले जो हम ये कर रहे हैं ना सर, जो हम नंबर की डिमांड कर रहे हैं ना उससे, हम उससे जो हमारे अदर रेजिडेंट्स हैं हम उनके नंबर्स मांग रहे हैं, तो पहले एक बार वो हमारी RWA को एक्नॉलेज कर ले, वो मतलब उसको रिकमेंडेड कर दे कि आप ऑथराइज हो काम करने के लिए। अगर वो ऑथराइज कर देंगे तो उसके बाद हम उसको राइटफुली मांग सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सेप्टेंस हमें ये नंबर चाहिए, हमें उसके लिए मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। वेरी गुड, बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा था सर, पता है अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करवा लें पहले उससे ना हम लोग। हाँ जी, वो होगा क्या ना सर, हम अभी आरटीआई डालने का बात करेंगे या आपस में डिस्कस भी करते हैं ना, इधर वे हमारी बात लीक्स तो होती है सर। देखिए बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है, ठीक है, लोग सरसरी एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ भी बात होगी कि हाँ हम नेगेटिव वे में जाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम तो अपना पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। बिल्डर के अकॉर्डिंग जो भी हमारा पॉजिटिव है वो नेगेटिव होता ही होता है, ठीक है। वो बाद में फिर जो अभी भी चीजों में राजी हुआ है, हम चाहते नहीं कि हमारा जो है रिश्ता बिगड़े, हम अच्छे से काम करवाना चाहते हैं। एक महीना देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड आता है, अगर हमारे पास 10 लोगों के 20 लोगों के नंबर और आ जाते हैं
इस 1 महीने में सर, ठीक है, यहाँ से काम हो जाएगा 3 महीने में तो बहुत ही बढ़िया बात है। तब तक हमें ना आरटीआई की जरूरत है ना जिसको आप भेजोगे लेटर फॉर कलेक्शन और मेंटेनेंस मैं बिल्कुल डालूंगा। वो एक पॉजिटिव पॉइंट उसकी तरफ से हमें पहले ही मिल गया है। अगर वो इस चीज पे एग्री करता है तो उसको भी मतलब कि अच्छे से आगे मूव करना है, ये एक थोड़ा सा दिखाता है कि हाँ वो मूव करना चाहता है फॉरवर्ड, ठीक है ना। वो चाहता नहीं कि सेटबैक पे जाए कि मुझे पैसा लेना है, मैं ही सब कुछ करूंगा, ऐसे में उसका नेचर नहीं दिखाया हमें। अगर इनके फ्यूचर में हमें सिर्फ काम करवाने में दिक्कत आएगी, कुछ हर्डल्स आती हैं, उसके बेस पे मुझसे बात करते हैं कि यार देखो हमें 10 बार आना पड़ता है, फिर फायदा क्या है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है ना जी। और कुछ सर किसी का पॉइंट है तो बताइए। अमित जी आपका कुछ पॉइंट। अमित जी राजेंद्र सर देखिए अब ये एक सिचुएशन है, अब हो सकता है मैं बिजी हूँ पता नहीं, बट ये मीटिंग जैसे ज्वाइन किया है तो नहीं, बिजी होंगे, बिजी होंगे। एक विवेक जी, एक जो आप आरटी मिशन की बात कर रहे थे ना कि हम उससे मतलब 3 महीने हम ये काम करेंगे, फिर उसके बाद वो मतलब अगर हमें जी सेटिस्फैक्टरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम मेंटेनेंस कंटिन्यू नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर हम उसको मतलब इतना हार्डली उसको मतलब हैंडल करने की कोशिश करेंगे ना तो हमारे काबू नहीं आएगा वो। उसको थोड़ा सा पोलाइटली मतलब कि अगर हम मतलब 1 महीने की कंटिन्यू करते हैं, हम 2 महीने तक हम आपका वेट करेंगे, मतलब हम वेट करेंगे आपका कि आप हमें सर्विस प्रोवाइड करो, क्योंकि अगर हम कहेंगे हम आपको 1 महीने का पैसा देंगे और आप हमको फिर आप हमको सर्विस दो, तो वो उसके लिए मतलब इतना मैटर नहीं करता उसके लिए। तो हम थोड़ा सा हमें इसमें ना पोलाइट वे में आना पड़ेगा इसमें। नहीं सर हम बिल्कुल सर बिल्कुल, इसीलिए जैसे अभी संजय से बात जब हो रही है तो उनको यही सजेस्ट किया सर, हम हार्ड एंड फास्ट नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक है कि डॉक्यूमेंट में प्रोविजन डाल के रखेंगे ताकि उसको भी अवेयरनेस रहे कि यस दे आर सम नॉलेजेबल, उनको कुछ चीजें पता है। हम तो टेक्निकल पॉइंट्स है ना जो कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं उसको अमेंड करके अपनी भाषा में सॉल्व करके मतलब एक इजी वे में लिख के देंगे ताकि हमारे रेजिडेंट्स को भी समझ में आए और उसको भी एक मैसेज चला जाए कि यस दे आर अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है ना सर। जैसे एक आईएफएमएस का इशू था, सबको पता है कि आईएफएमएस जो है कलेक्ट किया गया है, किसी को उसके बारे में अवेयरनेस है किसी को नहीं है। हमने मीटिंग के दौरान उनसे ये भी डिस्कस किया था आईएफएमएस का पॉइंट, वो तो बाय चांस वो खुद ही ले आए बीच में, तो हमें पॉजिटिव मिल गया कि चलो उन्होंने डिस्कस किया तो हमने उसको एक्सपेंड कर लिया पॉइंट को कि हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको समझ में आया कि दे आर अवेयर कि जब ये सब कुछ हैंड ओवर ले लेंगे तो ये मेरे से आईएफएमएस का पैसा भी डिमांड करेंगे अकाउंट में, और उसका जो पुराना एक्सपेंस हुआ है आईएफएस में से वो भी कलेक्ट कर मतलब कि उसका भी मेरे पास से क्या कहते हैं जो भी अकाउंटिंग है वो लेने के लिए तैयार है। उसको हिंट मिल गया था और उसने उसी टाइम जैसे हमने डिस्कस किया तो आगे से उसने उस पॉइंट को फटाफट डिसॉल्व करके निकलने की कोशिश की कि ठीक है बहुत टाइम हो गया, हमने काफी लंबी मीटिंग कर ली, अब हम उसको पेपर पे लाते हैं और फिर आगे काम करते हैं। हमने भी एग्री किया ठीक है हम पेपर पे लेके आते हैं, उसके बाद हम आगे काम मतलब शुरू करते हैं। सर मैं एक बात और पूछनी थी, मैंने जो हमारे को नोटिस मिला था सर और जो हमारी उसमें लिख रखा सर डॉक्यूमेंट में उसके एग्रीमेंट में सर कि वो 6 रुपया पर जो आप बोल रहे थे सर वो मतलब जो हमने साइन करके हैं सर उसमें सर हमारी सभी की मान लो उसमें हम सभी की कानूनी हार तो नहीं है सर कि भाई हमने अपने हाथ खुद ही काट दिए हो या भाई हमने देना ही पड़ेगा वो भाई वो काम करो चाहे ना करो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना सर उसमें जो हमने एग्रीमेंट नहीं साइन नहीं नहीं किए हैं सर, सर? नहीं 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 सर नहीं, अगर उसने सब कुछ दिया रहता ना फिर तो हाँ क्या जी कहते हैं हम नहीं पे करते, तब हमारे ऊपर एलिगेशन था ना सर। उसने सर हमारे सर पास कमिटमेंट्स पूरी नहीं किए हैं ना, देन वी कैन फाइट, ठीक जी है। जी वो सर उसका कंक्लूजन तो जो भी अगर हमें अगर लीगल एक्शन तक जाना पड़ता है तो तब जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। हम हायर कोर्ट में भी जा सकते हैं उसके बाद, ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्ट से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर जी हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लीगली जाना ही नहीं पड़ता है, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है कि ठीक है यार इतना बनता है इतना नहीं बनता है, हम कंक्लूड करेंगे सारी टीम के साथ बैठ के। हमने अभी भी वही और बात की है सर, जब हम लास्ट मीटिंग उससे करके आए हैं
हमने बोला सर है कि वी आर नॉट द 4 to 5% जो डिसाइड कर लेंगे पूरी टीम के लिए। हम बिल्कुल प्रेसिडेंट के साथ बात करेंगे, जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग का जो आउटकम आएगा हम वही डिसाइड करेंगे आपके लिए। हमने हर बार यही उसके साथ स्टैंड लिया सर है सर कि जब हमारे पास पूरे के पूरे 100 बंदों का एक ही मत होगा तब हम आपके पास आएंगे वापस। सारा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सर एक भी फिटनेस नहीं देना चाहता, सारे एग्री हैं, सबके बिल्कुल खुश है सर, बिल्कुल। लेकिन समस्या यही आ रही है सर, वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा सर, कोई भी वादा पूरा नहीं कर रहा, वो ये गड़बड़ हो रही है सर सारी। इसलिए सारा सर ये वो दिक्कत इसलिए आ रही है चीज सर। है। इतना कुछ करने के हाँ जी सिंपल सा सिस्टम था सर जो उसने प्रॉमिस किए थे ना सर, वो पूरे कर देता। जी सभी पूरा का पूरा भी दे देते सर, शुरू से लेके आखिरी तक का दे देते लोग, लेकिन उसने प्रॉमिस ही नहीं पूरा कर रहा है। वो कमिटमेंट अपनी जो थी, उसके सर वादे थे, जो मैं एग्रीमेंट थे, आपको कुछ भी वही पूरा नहीं कर रहा सर, वहाँ दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी। सर होता क्या है ना, अभी यही चीज़ हमने ना एक बार पहले भी मीटिंग किया था, शायद आप उस मीटिंग में थे नहीं। हमने ग्रुप में भी डाला है वो मैसेज, आपने शायद उतनी डिटेल में पढ़ा नहीं है। सीआरसी और आरजीपी में एक सर मेजर डिफरेंस है। सीआरसी जो है वो पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें कि बड़े-बड़े बिल्डर्स की पार्टनरशिप है, जिनमें से सबसे ज़्यादा शेयर शायद मतलब कि रॉयल वालों का है, ठीक है? बाकी इन्वेस्टर्स उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो बड़ी-बड़ी मतलब प्लॉट्स मतलब लैंड खरीद के प्लॉटिंग करके सेल करते हैं। ठीक है। जो आरजीपी है ये प्रोपराइटरीशिप प्रोजेक्ट है, इसका ओनर एक है, इसका जीएसटी नंबर चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे तो इसमें ओनर एक बंदा है। ठीक है, उसने चाहे 10 लोगों से उधार लेके किया हो, बाद में उसके पैसे वापस कर दिए हो, ठीक है, जैसा भी करके किया हो, उसका उसने सोचा होगा कि जैसे जैसे लोग रहने आ जाएंगे, रजिस्ट्रियां कराएंगे, मेरे पास पैसे आते रहेंगे। अगर आप छोटे बिल्डर्स देखते हैं ना, जो भी अगर आप देखेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर गलियों में बनाते हैं, है ना, 20-30 घर बना लेते हैं, कर लेते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। वो पहले क्या करते हैं कि पूरे 20-30 का ना एक लमसम छोटा सा 5-10 लाख दे दिया, मतलब कि जिसकी जमीन खरीदी है, फिर रजिस्ट्रियां करानी शुरू कर दी, वहां से उसको आने लग गया 5-5 लाख, तो उसका 1 लाख और दे दिया, 2 लाख और दे दिया, ऐसे करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये वैसे सॉर्ट ऑफ मतलब कि अलग से एक सोसाइटी है। ठीक है, इसका रेरा नंबर जी जी उन्होंने लिया लॉयड के नाम पे है, अफोर्डेबल हाउसिंग का कंबाइन करके। ठीक है जी, उनका एक नेम यूज किया है, तो जैसे ब्रांड नेम यूज करते हैं ना, उसका एक पैसा दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो वैसा वाला इनका कुछ एग्रीमेंट्स है। ये अलग सिस्टम है, इसीलिए इसकी बाउंड्री वॉल अलग है। अगर आप देखेंगे ना, ये बाउंड्री वॉल लगा के गेट लगा के अलग कर दिया है। सीआरसी से लेकर आप यहाँ तक आते हैं, कहीं बाउंड्री वॉल दिखती है आपको? कहीं बाउंड्री वॉल नहीं दिखती। नहीं सर, सही बात है सर। दिखती ना सर? हाँ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी है ही बिल्कुल अलग, इसके नॉर्म्स भी अलग हैं, इसका करने का तरीका भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो उन्होंने जो और सर दिमाग जो लगा के सोचा होगा कि यहाँ पे हम अफोर्डेबल हाउसिंग दिखाएंगे, छोटा मोटा प्रोजेक्ट है ना, आ जाएंगे लोग लेने के लिए, बट यहाँ भी इन्वेस्टर घुस गए, जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाना था और और आगे सर सेल करना था। वहां पे वो भी फंस गए, हम लोग भी फंस गए जिन्होंने घर बनाने थे। हम उनके चक्कर में बैठे हैं कि ना लोग घर बना रहे हैं, ना हम बिल्डर से ढंग से बात कर पा रहे हैं किसी पॉइंट पे। और जो हमारा क्लब हाउस है सर, वो क्या सर, मतलब हमारा ही है क्या, वो सभी का सर, उसका क्या फैसला हुआ सर? जो हमारे अंदर जो हमारे क्लब हाउस है सर, हमारी सोसाइटी में है सर, वो तो उसका क्या अभी रहेगा सर, वो देखिए, सभी का है हाँ, सर? अभी क्या है कि उसका यही कहना था कि क्लब हाउस जो कॉमन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे कि उनके तरफ भी एक क्लब हाउस का ऑलरेडी लोकेशन है, उसने उसको कम्युनिटी सेंटर बोलना शुरू कर दिया है। बट हम इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं कि जब पुराना मैप पब्लिश हुआ है, वो गूगल पे भी है, सब जगह है। अगर आप नॉर्मली भी सर्च करते हो ना सीआरसी का मैप, तो वहाँ पे 2 क्लब हाउस दिखाता है, एक आरजीपी के अंदर, एक दिखाता है उनका सीआरसी के कॉर्नर पे, जहाँ पे हॉस्पिटल का साइट भी है नजदीक और सब भी है। अगर वो उसको आज कम्युनिटी सेंटर बोलता है, तो हमें एक बार गवाडा से वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपके पास री मैप सबमिशन हुआ है, जिसमें कि इसका री नॉमेनक्लेचर दिया गया है आपको। नया नॉमेनक्लेचर अगर दिया गया है, नया नामकरण कर दिया गया है, फिर तो ठीक है, कम्युनिटी सेंटर दे दिया है। अगर उसको वो अभी भी नॉमेनक्लेचर में, नामकरण में वो क्लब हाउस ही बोल रहा है, तो हम बोलेंगे ना ये तो हमारा है जी, हम नहीं देने वाले। बट इसके लिए हम तभी बिल्कुल। फाइट करेंगे, पहले हम धीरे धीरे सब जुड़ जाएं। एक एक ही पेज पे जब सब लोग आ जाएंगे ना, फिर हम बड़े आराम से उससे बात कर सकते हैं। एक दो बंदे जाके नहीं नहीं बोलेंगे, देखो बात करेंगे, तो बात सर, वैसे बनती है। हम तो सर तन मन धन आप लोगों के साथ है सर, नहीं जो भी नहीं आप फैसले लो, मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ सर, और ऐसे ही सभी सपोर्ट सभी से कीजिए रिक्वेस्ट सर, भी करता हूँ सर, सपोर्ट सभी आपका को मिलता हमें रहेगा तो फाइट होती रहेगी बढ़िया से। संजय जी मैं आपको बताता हूँ, जब पहली मीटिंग हुई थी ना हमारी, जब 18 जून को, तो हमने तो सारे पॉइंट लिखे हुए जी थे, जी उसमें क्लब हाउस भी लिखा हुआ था कि क्लब हाउस का हमें हैंड ओवर करो। तो उसने कहा कि जी क्लब हाउस जो है ना, ये क्लब हाउस जो है पूरे सीआरसी के लिए है। क्यों? मैंने कहा भाई क्यों?
ये तो आपके उनके नक्शे में था ही नहीं, ये तो हमारे एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट का हमारा पार्ट है ये जी क्लब जी हाउस। तो कहता नहीं, ऐसा है कम्युनिटी सेंटर जो है वो सीआरसी में है, और अगर मान लो कल को किसी की शादी ब्याह हुआ तो आप क्लब हाउस में इतनी जगह नहीं है कि क्लब हाउस में आप शादी ब्याह कर लो, उसके लिए आपको सीआरसी में जाना पड़ेगा, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे अगर आप उनको यहाँ अलाउ नहीं करते। नंबर एक। नंबर दो कि जी वो जो स्टेडियम बना हुआ ना, जो बड़ा वाला स्टेडियम बना हुआ, पार्क जो बहुत बड़ा बना हुआ है, वो स्टेडियम में कल को आपके बच्चे जाएंगे तो वो मना कर देंगे, जाने नहीं देंगे। तो उसने जब ये बातें कही तो फिर हम भी घबरा गए, हमने कहा यार ये बात तो सही कह रहा है। तो अब लेकिन अगर जी मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर शादी ब्याह करने हैं तो सर शादी ब्याह तो हमारे सामने जो मार्केट के बाहर इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है वहां भी कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमारे सतपाल घई जी हैं, उनके बेटे की शादी का काम हुआ था, वो भी पार्क में हो गया था उनके ही, है ना। तो मेरे को लग रहा है जी कि जी अगर सबकी सहमति बने तो हमको क्लब हाउस के लिए अड़े रहना पड़ेगा कि भाई क्लब हाउस हमारा ही है, दूसरे को हम यहाँ पे एंटर नहीं करने बिल्कुल देंगे, सर। बिल्कुल सर। इसको पंचायती नहीं बनाना इसको। और सर बिल्कुल 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 हमारे लिए तो सर रास्ते बाजू है सर, हमारे लिए तो इधर को भी रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा अलग है सर सिस्टम सारा। अगर देखा जाए तो हमें उधर इतना वो भी जरूरत भी नहीं है देखा जाए तो, मतलब लेकिन चलो वो तो जैसा आप डिसीजन लोगे सर, हम सब उसके साथ ही हैं सर। हमारा तो सर ये गेट भी अलग है, सिस्टम भी अलग है, सारा कुछ हमारा बिल्कुल अलग ही है सिस्टम अगर देखा जाए तो। वैसे उनसे हमारा इतना ज़्यादा है भी नहीं, चलो फिर भी जैसा आप डिसीजन लोगे तो हम आपके लोगों के साथ ही हैं सर, जो भी आपको सही लगेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बस हम नहीं जो है ना, सर, आरजीबी की हमारी जितनी हमारी जो है ना प्रॉपर्टी है ना, कलेक्टिव कलेक्टिव हमारी थिंकिंग है। अगर भाई मेजोरिटी हम अगर पोल करते हैं, पोल में अगर मान लो 100 में से मान लो 50 लोगों ने पोल किया और 50 में से 30 ने पोल किया कि भाई हम ये करेंगे, तो फिर वो ही करेंगे हम, ठीक है ना, हम मेजोरिटी बिल्कुल के सर, साथ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल यही और बल्कि अच्छी, बल्कि हम तो ये जितने भी सर मैं कह रहे हैं जुड़े हुए हैं सब ने अपना सर बल्कि पक्ष रखना चाहिए सर, अपनी हर एक बात कहने का सबको हक है, चाहे वो कैसी भी है सर, मतलब पॉइंट रखने भी चाहिए सर, और बिल्कुल बात बोलनी चाहिए सर, सभी को बोलनी चाहिए अपनी जो भी जो ठीक लगता है, जो सबके हित में है, तो बात उठाना चाहिए सर। मैं तो कहता हूँ जो भी अच्छी बात है बोलनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए सभी को, से रिक्वेस्ट भी है मेरी सर, और सभी से मैं बोलता हूँ सर मिलके ना जो भी अच्छा हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए, जो भी अच्छी बात हो सकती है वो शेयर करनी चाहिए सर, बिल्कुल उससे में कोई दिक्कत नहीं सर, सभी को बोलना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि संजय जैसे सर हमने आपसे आज एक और आज हमने ये है। कोशिश की है ना जुड़ने की, हम कोशिश करेंगे कि हर संडे सर को, अगर ज्यादा नहीं भाई, अगर मान लो हम बिल्कुल टाइम से जुड़ जाएं तो सारी कहानी जो है ना 30 मिनट में हम निपटा सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। विवेक बोलो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सर इस मुद्दे को ना सर, मेंटेनेंस वाले को सर जैसे भी प्रेम से सर, पोलाइटली जैसे भी आपको समझो सर, जो सही समझो सर, जो बिल्कुल सभी की सहमति से सर सुलझ जाए तो बढ़िया है सर, क्योंकि सर जो अमाउंट है ना सर, अभी हमारे को 35,000 पता नहीं कितने का मैं उन्होंने वो दिया था सर, ये लेटर दिया था, आगे आगे नोटिस दिया था, आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 35 से 70 हो जाएंगे, तो ये सर बढ़ता जाएगा। तो मैं मेरा ये रिक्वेस्ट है सर कि जल्दी से जल्दी सर, या प्यार से जैसे भी सर मतलब निकल सकता है रास्ता सर किसी भी तरीके से, तो ये सर मतलब सोल्ड आउट होना चाहिए सर। ये पहले वाले मेंटेनेंस का क्या करना है सर, क्या हो सकता है, चाहे वो लीगल है सर, चाहे प्यार से है, चाहे वो आपसी सर, कैसे भी मतलब हाँ जो भी आपको उचित लगे ठीक लगे सर, या मान जाता हो प्यार से अच्छी बात है सर। हाँ तो सर ये सुलझना चाहिए, मेन मुद्दा सर यही है, सभी का है सर, ये टेंशन रहती है सर, हाँ भाई ये 4 साल पुराना मांग रहा है तो इसका क्या सोल्यूशन रहेगा सर, हाँ मतलब जैसे भी निकल सकता है सर जल्दी से जल्दी, तो इसका सोल्यूशन निकाल लो सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर ये। हाँ, विवेक विवेक आप कंक्लूड करो। विवेक, हाँ जी आशीष, सर। आशीष विवेक कंक्लूड करो आप। जी सर बताइए। मैं कह रहा हूँ आप मैं ये कंक्लूड कह रहा करो, था सर कंक्लूड। कंक्लूड करूं? अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो सर बाकी अभी तो सारी चीज डिस्कस होगी बढ़िया से, जैसे संजय ने एग्रीमेंट दिया, बाकी सब तो ऑलरेडी हमारे साथ बात करते रहते हैं। ठीक है, संजय जी आज नए हैं काफी, पहली आप संजय पहली बार मीटिंग में जुड़े हमारे साथ। सर मैं हाँ सर पहली बार सर, तो जानते हैं मेरे को राजेंद्र सर, तो उससे बात वैसे पर्सनली में करता रहता था इनसे, मैं इसमें हूँ ना सर, नहीं आप आर्मी में हूँ ऑफिस ना में सर, सर इसमें आए थे। IGP में। अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है
सही है। तो कम सही से है। कम मिल पाता सर, कई बार नाइट ड्यूटी होती है, कई बार सर दिन की ड्यूटी होती है। वैसे मैं मिलूंगा सर से एक बार, वैसे तो मैं काफ़ी बार जैसे छुट्टी छाट्टी लेंगे ना सर, तो मैं पर्सनली भी मिलूंगा सर आके, आपका सर बाकी घर थोड़ा कहाँ ड्यूटी है का। वैसे? आपके घर कहाँ है? करनाल जिला सर हमारा आसंद में है सर घर तो सर। कहाँ पे? जी असंत है राजस्थान सर, में? असंत तहसील है सर, असंत सर, असंत सफीदों, ये जिला करनाल पड़ता है सर हमारा। करनाल पड़ता है, हाँ जी। तो कभी आप छुट्टी पे जब आए ना जी तब प्लीज आइएगा सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। आऊंगा सर। और मैं तो सर बिल्कुल सर, मैं तो सर आप लोगों के साथ बिल्कुल हूँ सर। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी मिलके लड़ेंगे ना सर, तभी हम जीतेंगे सर, तभी इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा सर। पता क्या सर, अकेला बंदा कभी भी जिंदगी में लड़ाई नहीं लड़ सकता सर। जी जी जी। तो हमें सभी को मिलके होना पड़ेगा ठीक सर। है ये सर। नहीं होना चाहिए कि अपने आप हो जाएगा, हम खा पकाया, ये चीजें नहीं है सर। सभी संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए सर, और लड़ना चाहिए सर। जी जी कोई जी। होना चाहिए सर। ठीक है जी। चलिए सर, कंक्लूड करता हूँ मीटिंग को। क्योंकि सर अभी आगे हम बंदे, सबने मिलकर, जितने लोग प्रेजेंट थे सर, ठीक है, जो ऑनलाइन थे, जो यहाँ प्रेजेंट थे ना इन पर्सन, सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि मेंटेनेंस देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम होना चाहिए। अभी हम 3 महीने के ट्रायल का जो टेस्टिंग करने का है वो भी हम एग्री हैं। उससे पहले हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है। वो एग्रीमेंट हम पहले सबके साथ ग्रुप में शेयर करेंगे कि ये पॉइंट्स हैं। एक बार सब लोग रिव्यू कर लेंगे कि उसमें कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है, तो हम आपसे सजेशन मांगेंगे। उसके बाद हम एक बार फिर से मैसेज डालेंगे कि अगले 15 दिन के अंदर सब करेंगे। हम एक नया बैंक अकाउंट का भी आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे जिसमें कि मेंटेनेंस कलेक्ट करनी है। जो हम ऑलरेडी एनुअल मेंबरशिप ले रहे हैं वो अलग अकाउंट में ले रहे हैं। उसके लिए सबको हमने पहले से बता रखा है, सबको पता भी है। अगर फिर भी किसी को डाउट रहेगा ना, वो एक्सपेंसेस सिर्फ ऑफिस के खर्चों के लिए हम यूज करते हैं, वो मेंटेनेंस में नहीं जाएगा। साल भर में जैसे मान लीजिए ऑफिस में काफी सारा एक्सपेंस लगता है ना आपका। अभी तो हमारा जो ऑफिस है वो राजेंद्र जी के एक उन्होंने स्पेस दिया है हमें, उसमें यूज कर रहे हैं। इसका अगर हम क्लब हाउस अपने पास लेते हैं या वहाँ लेते हैं या कोई रेंटेड स्पेस लेते हैं जहाँ पे हम अपना ऑफिस बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया और सब हो गया, उसके लिए वो जाएगा। ये अगर सबको क्लैरिटी है तो मेरे हिसाब से मुझे दोबारा इस पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? विवेक फिर भी डाउट रहेगा किसी को है तो वो पूछ। ना विवेक, एक चीज मैं कह रहा हाँ जी हूँ सर। कि इसमें ना जो खर्चे हैं ना, एक्सपेंसेस, अब जैसे कंटिजेंसी एक्सपेंसेस हैं हाँ जी। कि आपको वकील की फीस देनी है ना, जी। खर्चे ऐसे होंगे हाँ कि जी। वकील की फीस देनी है ना। अचानक रात को इमरजेंसी होगी, बिजली वाले को बुलाना पड़ गया, उसको पैसे देने हैं, जी जी जी। ठीक है। या फिर हाँ मान जी। लो सपोज आपको जैसे अभी बच्चे अपने क्या कहते हैं, जो रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, उस पे कोई हाँ जी। हाँ छोटा जी। मोटा प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों के कुछ लिए, सोशल इवेंट्स हो गए, हम हाँ, कुछ ब्लड बैंक का सोच रहे हैं कि ये हम उनके ब्लड लिए डोनेशन है, कैंप लगाएंगे। ये बेसिकली कम्युनिटी इस प्रोग्राम्स के तरह लिए के है ये पैसा। सीआरएम्स के लिए हम यूज करेंगे। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी तो सर क्या कहते हैं, आपने हमें रेंट मतलब दिया हुआ स्पेस, अच्छी बात है, बट बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे ना। हमें एक अलग से ऑफिस लेना ही पड़ेगा, जैसे हर सोसाइटी का रूल होता है। बिल्कुल 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 उसमें बिल्कुल। अगर हम अच्छे से करने लगेंगे तो हमारे पास एक अकाउंटेंट वगैरह अगर हम हायर करते हैं, कुछ करते हैं, उसके सारे एक्सपेंसेस जाएंगे ना सर, उसमें से वो बिल्कुल ऑफिस जाएंगे, एक्सपेंस में से जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। मेंटेनेंस जो है वो एक अलग चीज हो जाएगी। हाँ हाँ, जी। क्योंकि हम भी सर उतना ज़्यादा माहिर नहीं है, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए बाद में हमारा जो कलेक्शन वगैरह है वो एक लिमिट से ज़्यादा जाता है, ठीक है, चाहे वो मेंटेनेंस अकाउंट का ही है, हमें कोई अकाउंटेंट लेना पड़ेगा सीए का, वो मतलब कि उसमें बाद में चाहिए होगा ना, फाइनल जो कैलकुलेशंस होती हैं, हाँ इनकम टैक्स की हमें कोई रिटर्न भरनी है, जीएसटी अगर हम लेना शुरू करते हैं इन फ्यूचर में, उसका रिटर्न जाएगा। वो सारे एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस से जाते हैं, एक वो तो उसके लिए हमें उसको यूज पैन करना रहेगा फ्यूचर पैन में। कार्ड के अभी लिए अप्लाई करना है, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। पैन कार्ड एप्लीकेशन सर लगा दिया है, वो अपडेट डाल दूंगा मैं कल परसों तक उसका, चलो, ठीक है सर। ओके जी, मैं साइन अप करते हैं। हाँ जी, तो अभी सर एक एक थोड़ा सा और, हाँ जी, एक सर लास्ट पॉइंट बता देता हूँ आप जो कंक्लूड कर दो आप। मेनली है। क्या कहते हैं कि अभी हम यही चल रहे हैं कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इन सबको काम करने के लिए भी टाइम लग जाएगा, है ना सर? 1 अक्टूबर ओके है ना डेट सर? एक बार एग्रीमेंट सबका पूछ रहा आप था। हम मैसेज डाल देंगे, जी 1 अक्टूबर इज फाइनल, जो लोग बैठे हैं एवरीबॉडी इज एग्रीड। यस यस विवेक भाई, ठीक वी है आर सर। एग्रीड, वी आर एग्रीड। सर
हम सब एग्री हैं सर, हम सब दिक्कत अमित जी, आप पे नहीं, कुछ सब और एग्री पॉइंट हैं है सर, ये एक्चुअली चीजें होनी नहीं विवेक भाई, नॉट एट द आपको मोमेंट, पूछा बट था। जस्ट नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द पॉइंट्स वर क्लियर, द एजेंडा वाज ऑल क्लियर टू मी। जस्ट मैं यही ओके देख रहा हूँ कि हमारे जो challenges है दैट आर बिग एंड दैट कैन ओनली बी रिजॉल्व इफ वी हैव मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन। अगर वो होगी बिल्कुल सर, ये, और ये होगा स्टेप बाय स्टेप। जो आपने मुझे जो एजेंडा रहा है उसमें जिसमें हमने डिस्कस किया है, ये सारी चीजें हम ये सोचें कि ऑल ऑफ द सडन हम रिजॉल्व कर देंगे, ये ऐसा कभी भी कहीं भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता। बिल्कुल सर। वन बाय हाँ वन, जी, हाँ जी। स्टेप बाय स्टेप, वी नीड फर्स्ट रिकॉग्निशन, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए सोसाइटी के लोगों में। मैं खुद भी चाहता हूँ, देखो हाँ मैं जी, भी दूर बैठा हूँ, मैं भी बिजी होता हूँ, या आप सभी भी बिजी हैं, लेकिन सभी ने अपना टाइम हाँ जी, निकाला है। तो हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे, एनकरेज करेंगे लोगों को कि आप ज्वाइन करें, तभी ये रेजोल्यूशन होगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। दैट्स इट। बिल्कुल सर। इसीलिए हमने बिल्डर की बात मानी भी है। अगर वही जी। ना सर, हम भी स्टबर्न होके बैठ जाते कि नहीं पहले भी सब कुछ कर फिर ये हम्म। भी देखेंगे, ना डेवलपमेंट होता बिल्कुल। ना कुछ होने वाला था। तो हमें बिल्कुल अभी किसी उसका बीच का जगह, रास्ता निकालना है। किसी जगह तो हमें भी पीछे हटना पड़ेगा, किसी जगह उसे भी पीछे हटना पड़ेगा। ऐसी निगोशिएशन होगी, फिर बाद में देखेंगे कि बिल्कुल सर। हम कितना आगे अभी जा सकते उसने हैं या वो कितना आगे आ सकता है। जी, जी, जी। उसने ऑलरेडी एक स्टेप तो बैक ले ही लिया है, वो मान गया है कि हम्म। ठीक है तुम करो भाई, ठीक है, जिनको तुम करेक्ट। लेटर भेजोगे हम लेटर नहीं भेजेंगे। हमें इससे करेक्ट। बढ़िया एप्रिसिएशन कुछ था ही नहीं कि कम से नहीं कम वो बिल्कुल। हमारे बंदों से बिना बात के कॉन्टैक्ट नहीं करे, जो हमारे साथ हम्म। जुड़े हुए हैं। अगर राइट। उनको हमारी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन जाए, बिल्डर भी कुछ लिखे ना, तो फिर वो गलत हो जाता था। अब उसने एग्री कर बिल्कुल। दिया है तो हम इस मामले में खुश हैं कि चल ठीक है यार, ये तो मान गया। नहीं नहीं, इट्स ऑल गुड या राइट। राइट। हाँ जी। फॉर द ठीक है मोमेंट सर वी आर फिर, ऑल गुड। ओके, थैंक गुड यू। नाइट। हाँ जी, थैंक यू, ओके गुड सर, नाइट, बाय बाय-बाय। बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय सो बाय। मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। चलो गुड। कैसे है ऑटो ओ स्कूटर? वो बंदा जाता है ऊपर से जाता है नीचे से जाता है? नीचे से ही आता है। हम्म। बोल देता हूँ, हम्म? बोल देता हूँ उसको, नीचे से ही आता है। नहीं लोग रेगुलरली बाइक चलाते हैं और नीचे से रहते हैं। नहीं, जैसे जाते हैं, जब जाते हैं, कल जैसे गया था, परसों कल कल गया वो था नीचे से क्यों जाएगा जब नीचे ट्रैफिक ना। तो ऊपर से जाएगा। हाँ हाँ। नीचे से जाने में फालतू के 20-25 मिनट लगा, ऊपर से जाओ 10-15 मिनट मैक्सिमम। हम्म। कितने पैसे लगते हैं? 50 रुपये। ओह, चलो मेट्रो से जाएगा तो मतलब 20 रुपये आना, 20 रुपये जाना, 40, और 15-20 रुपये शायद वैसे जाएंगे। इतना ही बढ़ जाता है। और फिर वहाँ से रिक्शा कर गया हो मतलब बहुत महंगा पड़ेगा। रिक्शा मत करो। मैं अगर आता तो मोटरसाइकिल से आऊँगा ना। हाँ हाँ। वो फिर वो 5 रुपये पड़ता है, 5 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। हम्म। यहाँ से रिक्शा लेना पड़ता है, यहाँ से 40 रुपये, 20 रुपये सवारी देते हैं। 20 रुपये सवारी है, 40 रुपये सवारी नहीं है। 20 रुपये सवारी है? तो ठीक है। फिर भी लेकिन उतना ही लग जाता है। महंगा हुआ ना हाँ? भाई, 20 आना 20 जाना 40, हाँ। फिर 40 रुपये की तेरी आने जाने की होगी टिकट, 40-30 रुपये कितने के हो गए? 40 रुपये ही होगा, 20 रुपये के आसपास ही होगा। 80, 585। हाँ, तो ऐसे भी मेरे को इतना ही लगता है 90 रुपये के आसपास।
पतली कैसे हो गई? His voice sounds thinner. ऐसी है। गला बैठा हुआ है। हो गया था। ये दो मेरे को। ओ भाई। एंड ये भी है। मजा आ गया यार। ये तो पी सकते। आज तो भैया मैंने नीचे जाके नहीं मैं पीना कुछ नहीं है। तू ले जा। मैं जो है ना नीचे जाके उनको पिलाई चाय, आपकी फीकी, उमा को पिलाई मीठी, मैं और वो अपना उसने सागर ने हमने पी फीकी चाय और एक खाया हमने बेसन का लड्डू। अच्छा। बड़े दिनों बाद मैंने मीठा खाया। आज मैंने चलो आए हुए उनके साथ खाने तो मज़ी है। आपको आई थिंक अलाउड तो होगा। एक बेसन का लड्डू है। मीठा अलाउड है क्या वैसे? हाँ मीठा अलाउड है क्या वैसे? हाँ मीठा अलाउड है। मीठा तो अलाउड है भाई। मीठा तो अलाउड है। आई एम नॉट डायबिटिक यार। ठीक है, प्री डायबिटिक हो। ओह यार जब प्री काउंट डायबिटिक करके गाने। ठहर जा चलता हूँ अभी। आ जाएगा। पंखा चल रहा है 4 नंबर में। ये देख 1947 नहीं नीचे दे भाई। 1947 फ्रीडम टाइम चलो। अबे ये देख नीचे। अब वो देख लिया मैंने। Step. देख लिया मैंने, देख लिया। अब चला मैं एक मिनट मैं जरा ऊपर आपकी मीटिंग बढ़िया रही। ये बच्चे हैं मेरे जो नेबर्स जो ना ये यंगस्टर्स ऑन नहीं करते। आम का मैंने दिन में किया था जब ये सागर वगैरह आने लगा उससे पहले मैंने किया था एक घंटे आधे घंटे के लिए। 29 में रहने दिया उसको। नहीं वो होता नहीं। इफ आई डोंट स्विच इट ऑफ ना इट गोज ऑन गोइंग डाउन 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 डाउन। हाँ कर लो जल्दी चलो फिर मैं कल करना भी है। कल तुम्हें जल्दी जाना है 6 बजे। चलो चलो चलते हैं। इसको खोल देता हूँ हवा थोड़ी सबड्यूट हो जाएगी। वही रूम बंद करो।
कपड़े नहीं दिन में भी की थी। मीटिंग में मसाज रियल से मतलब ये कर दो ये मैं ये इनके वो बोलो वॉश तो करा करना ना तो do it। हाँ ठीक है तो आई जस्ट यूज इट फॉर 2 आवर्स ना। सारे कपड़ों पे लगा हुआ नहीं वो तो मुझे पता नहीं था ना, अब तो पता लग गया। गलती से दूसरे वाले बैठ गया सेंटर सेक्रेटरी पहुंच गया अरे वो मिल जाते हैं अच्छा नीचे एम्बुल लोग नहीं बना देयर मनी फॉर कमिंग देयर ओन प्राइवेट पर्सनल ड्रेसेस। मैं आपको मैं उसका फोटो भेजूंगा उस लंच की तरह ऊपर तैयार हुआ है पानी उसमें पानी में सारा आई नो यहाँ पर भी तैयार होगा पानी करना चाहिए ना ये जो मैं जब पहले टेकन बात ना इसलिए दैट मैं बात करता हूँ ना तो ऑयल सारा जो बॉडी से निकल रहा है ना वो उतारता है उसके ऊपर। को भी नहाना है कल से नहीं नहाया परसों से कल भी नहीं नहाया आज भी नहीं नहाया अगर आपको एक दिन में कैफेटेरिया सामने कैफेटेरिया लेगा चाय चाय पिलाई उनको दर्शन कराए चक्कर लगाए 40 रुपीज़ अच्छा ऑन कर दिया बुक कर दिया ये भी आएगी ये चार्जेस हो गया अच्छा आते हुए बाजार से इधर से जाते हुए जाते तो रॉन्ग कर रखा है नहीं मतलब अगर ऊबर से आऊँगा ऊबर में तो ऑलरेडी यहाँ का अगर लोकेशन डाल के आऊँगा हाँ 9 रुपये काटेगा ये वाला तो कैसे आता है मैं उधर का लोकेशन डालता हूँ फुट ओवर ब्रिज का अच्छा फिर बोल देता हूँ भैया इधर को ले लो ले लेता है ओ नहीं लेता तो आगे से क्रॉस करके ना चलना ही पड़ेगा हाँ फुट ओवर ब्रिज पास है मेट्रो स्टेशन में रोड हो रहा है हाँ फुटो भी पास है बस स्टैंड जैसे बस स्टैंड ठीक अगर तू बस से भी आता है ना अभी टेक 5 रुपीज़ यू ना 5 रुपये की यहाँ छोड़ेगी सामने हाँ हाँ but then you have to walk up to the bus station. Yeah. कभी कभार टाइम किलोमीटर है हो जाएगा